आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन पे। आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड्स आप सभी के आ चुके हैं एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड्स भी चेक कर लिए होंगे। अब जो सवाल आ रहा है ना आप सभी का, वो सवाल ये आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड्स मिल गए, एग्जाम हमारा बहुत नजदीक आ गया है, 6 दिन बचे हमारे पास में, 7 दिन बचे हमारे पास में, तो कैसे प्लान करें इन 6 से 7 दिनों का। और एग्जामिनेशन में जब रियल एग्जामिनेशन में हम बैठे तो क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारे जो अटेम्प्ट है वो थोड़े से बढ़ जाए, हम जो स्कोर कर रहे हैं अभी वहां से थोड़ा सा बेटर हो जाए और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर, अटेम्प्ट्स को लेकर, वो हम मीट कर जाएं। आपकी एक्सपेक्टेशन कोई भी हो सकती है। अभी फिलहाल हो सकता है आप 10 नंबर स्कोर कर रहे हो, 15 तक जाने की कोशिश कर रहे हो, 15 कर रहे हो, 20 तक जाने की कोशिश कर रहे हो, 20 के आसपास हो तो 25 तक आपको जाना है। तो ये एक्सपेक्टेशन सबकी होती है कि रियल एग्जामिनेशन में ना थोड़ा बेटर ही करें जितना अभी हम घर पे कर रहे हैं। तो अभी आप कितना कर रहे हो स्कोर, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। एंड क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगले एक हफ्ते तक क्या कुछ करना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। सारे के सारे मेरे जो कोर्सेज हैं वो आप अवेल कर सकते हो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे, टेक्स्ट बुक के वेबसाइट के ऊपर, उसको जरूर से जरूर देखिएगा। एंड यूट्यूब पे जो मेरे कोर्सेज हुए हैं, यूट्यूब पे जो मेरी क्लासेस हुई हैं आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन को लेकर, एक बार वो सारे भी विजिट कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि आपके पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में। देखो, आपका एग्जामिनेशन में ना बहुत आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम ओवर प्लानिंग भी कर लेते हैं कि भाई पीओ एग्जामिनेशन है, बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी क्या। नहीं, बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सिंपल जो प्लान है वो रखने हैं आप सभी को। सिंपल प्लान क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं, समझ जाना इन सारी चीजों को तो प्लानिंग में आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपकी शिफ्ट आसान है, अगर आपकी शिफ्ट ईजी है, तो ऑन एन एवरेज जो अटेम्प्ट होंगे आपके वो ये निकल के आएंगे 23 से लेकर 27 के बीच में। अगर आपकी शिफ्ट आसान है तो 23, 24, 25 तक आप आराम से पहुंच जाओगे, सभी बच्चे लगभग पहुंच जाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट लेवल की है तो आपके अटेम्प्ट जो होंगे वो ये होंगे 18 से लेकर 22 के आसपास, कोई 20 के आसपास रुकेगा, कोई 21, कोई 22 पहुंचेगा, कोई 19 के आसपास रुक जाएगा। इन्हीं 3-4 नंबर की रेंज में आप रहोगे। और अगर आपकी शिफ्ट जो है बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड होने का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, तो आपके जो अटेम्प्ट है वो लगभग रुक जाएंगे 14 से लेकर के 18 के आसपास। इस रेंज में आप रुक जाओगे, 14 से लेकर 17 के आसपास आप रुक जाओगे, जो अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो। अब डेफिनेशन क्या है हार्ड की, मॉडरेट की और इजी लेवल की। देखो, इजी लेवल की डेफिनेशन है 15 वन लाइनर्स। अगर आपकी शिफ्ट में 15 वन लाइनर्स तक आपको देखने को मिलते हैं, या 15 नहीं मिले ना तो 12 के आसपास भी अगर आपको वन लाइनर्स देखने को मिलते हैं, 12 से 15, तो ये आपकी इजी शिफ्ट मानी जाएगी। और इसमें आपके अटेम्प्ट जो है वो थोड़े से ज्यादा होंगे, होने भी चाहिए। इस एग्जामिनेशन में बैठे हो आप, शिफ्ट में बैठे हो, वन लाइनर्स का हिस्सा थोड़ा ज्यादा है तो आपके अटेम्प्ट ज्यादा होने भी चाहिए। एग्जामिनेशन में शिफ्ट की डिमांड है ये। मॉडरेट लेवल का पेपर क्या कहेगा, मॉडरेट लेवल का पेपर कहेगा कि आपके पास में 8 से 11 आपके पास में टोटल वन लाइनर के क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा नहीं आए। लेकिन हार्ड लेवल का जो रहेगा उसमें आपके पास में हो सकता है कि 5 क्वेश्चन से आपको मिले वन लाइनर्स वाला पार्ट। पहली डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि इजी वाली जो शिफ्ट है ना उसमें वेरिएबल का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। जैसे कि वेरिएबल वाला अर्थमेटिक, वेरिएबल वाला डीआई इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है। हार्ड वाली शिफ्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे वेरिएबल के ऊपर बेस्ड। 70 to 80% आपका पूरा का पूरा जो पेपर था उसमें वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया था, तो इसको हार्ड कंसिडर किया जाएगा। तो आप अगर अभी आप प्लान कर रहे हो कि मैं इतने अटेम्प्ट करूंगा, इतने अटेम्प्ट करूंगा, इतने अटेम्प्ट करूंगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो ऐसे अटेम्प्ट आपके निकल के आने वाले हैं। भाई पूरा का 5 सवाल थे आपके पास में और पूरा का पूरा वेरिएबल से भरा हुआ है, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है। ये 5 सवाल निकालोगे लगभग 3 मिनट में आप, फिर उसके बाद में 17 मिनट में कितने सवाल बनाते हो, 1 मिनट में एक सवाल बनाओगे ना वेरिएबल वाला, तब जाके आप पहुंचोगे लगभग 20 के आसपास। और 1 मिनट में एक कई बार नहीं बनता है, थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ओवरऑल आप 17 तक भी पहुंच सकते हो सकता है 2-3 सवालों का ऊपर नीचे हो जाए, 17 मिनट में शायद 15 सवाल बने, तो फिर आप रह गए 17 के आसपास। तो ऐसा भी होगा आपके साथ में, तो आपको शिफ्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का। अब करना क्या है सर, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ऐसे करोगे। अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो 12 से 15 वन लाइनर्स है, सबसे पहला टारगेट आपका वन लाइनर्स का ही होगा। सबसे पहले आपको खत्म करना है वन लाइनर्स वाला हिस्सा, सबसे पहले। जैसे क्रिकेट में आप पावर प्ले देखते हो, पावर प्ले में क्या होता है, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं होती है, हम कुछ नहीं देखते, लगातार हिट करते हैं, है ना। 30 यार्ड का सर्किल होता है, आउट होने का डर नहीं होता, तो यहाँ पे गलत होने का डर नहीं होता क्योंकि एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है यहाँ पे। तो बस आपने क्या कर देना है, हिट करना है। तो यहाँ पे आपका स्कोर एकदम बूस्ट होना चाहिए क्योंकि ज्यादा मिल रहे हैं आपको ये।
तो यहाँ पे सबसे तगड़ा आपका परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको डीआईज के ऊपर जाना है। 12 से 15 सवाल आपको निकालने, पूरे के पूरे सवाल निकालने अगर आपकी शिफ्ट में है तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर रहेंगे ये सारे के सारे सवाल। फिर उसके बाद में आप एक डीआई पिक करोगे ना, दो में से मान लीजिए एक डीआई आप पिक कर रहे हो, मुश्किल डीआई थे दो, एक डीआई थोड़ा डुएबल मिलेगा, एक थोड़ा मुश्किल मिलेगा। डुएबल वाला जो होगा वो पिक करना है, उन दोनों को ही कंपेयर करना है। जो घर पे सॉल्व करके गए हो उससे कंपेयर नहीं करना है कि घर पे बहुत मुश्किल था ये वाला आसान लग रहा है, नहीं, वहां पर उस पोजीशन पे उस मोमेंट पे जो आसान लगेगा वही वाला आपको उठाना है। तो एक डीआई आपको निकालना है, पहला टारगेट होना चाहिए एक डीआई करने का, दोनों डीआई करने का कोई टारगेट नहीं है, एक डीआई करने का आपका टारगेट होना चाहिए। तो लगभग आपके 15 सवाल यहां से निकलेंगे, एक डीआई का सवाल निकलेगा। फिर आपको वेरिएबल जो आपके पास में विदाउट वेरिएबल वाले अर्थमेटिक है उन सवालों के ऊपर आ जाना है, और विदाउट वेरिएबल वाले जो अर्थमेटिक के सवाल होंगे वो आपको यहाँ पे बनाने हैं। अब वो 10 सवाल अगर आपके पास में है तो शायद इजी शिफ्ट है ना, तो शायद 6 या 7 नंबर तक भी आपको देखने को मिल जाए। तो वो सारे सवाल आपको निकालने हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो वेरिएबल बेस्ड कोई ज्यादा मुश्किल तो होते नहीं है, वो भी आप करके निकल जाओगे। लेकिन ओवरऑल पेपर में एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें स्पीड बहुत मैटर करने वाली है। आसान वाले शिफ्ट में स्पीड बहुत मैटर करेगी। मॉडरेट लेवल में अगर हम आते हैं तो मॉडरेट लेवल में भी आपको सबसे पहले एनी को खत्म करना है। 10-11 सवाल अगर आपको मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, पेपर शुरू होते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक फ्लो में शुरू हो जाओ, खत्म करो। स्टार्टिंग करते ही अरिथमेटिक मिल गया, थोड़ा स्किप करके एक बार आप ट्राई करो, 20-30 सेकंड लगेंगी, ये 10 के 10 सवाल आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर भी पहले वन लाइनर्स का हिस्सा करना है, फिर उसके बाद में आपको डीआई करना है, और फिर उसके बाद में आपको अरिथमेटिक करना है। और अरिथमेटिक भी कौन सा करना है, जो विदाउट वेरिएबल का होगा पहले वो स्किप करेंगे, वेरिएबल वाला विदाउट वेरिएबल वाला अटेम्प्ट किया, स्किप किया, फिर अटेम्प्ट किया, एक राउंड पूरा हो गया हमारा, हमने सारे सवाल कर लिए। अब वेरिएबल वाला उठाना है, कौन सा, जो थोड़ा आसान लग रहा है हमें, देख के तो सारे सवाल आए हैं, जो थोड़ा आसान लग रहा है उसको कर लेना है। तो ये वाली अप्रोच यहाँ पे आपको फॉलो करनी होगी। जो आपके पास में थर्ड शिफ्ट है ना, इस थर्ड शिफ्ट में अगर आप हो और आपके पास में मान लीजिए 5 ही आपके पास में वन लाइनर्स आए, 5 ही वन लाइनर्स आए, तो वो 5 वन लाइनर्स या तो नंबर सीरीज होगा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, या तो अप्रोक्सीमेशन होगा। लेकिन ये छुप जाएंगे, अब 35 सवालों में ये छुप जाएंगे, इनको आप ढूंढ नहीं सकते हो इतना इजीली। इसको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट कर हो सकता है आपका, यहाँ पर तो नहीं होगा, बहुत सारे मिल जाएंगे आराम से, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपना समय जो है खराब कर जाओ, इसलिए ढूंढना नहीं है। तो इस वाली शिफ्ट में अगर आप हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो डीआई के साथ में, डीआई के साथ में आपको स्टार्ट करना है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन ये 5 ही हैं, तो ऑब्वियसली डीआई थोड़ी ज्यादा मिलेगी आपको, डीआई शायद 2 मिल जाए या 3 डीआई आपको मिल जाए। तो जब डीआई 3 हो जाती है ना आपके पास में, तो एक हो जाता है सुपर इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला डीआई मिलेगा फिर आपको एक, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को बैलेंस करना है, पेपर बैलेंस करना है, तो यहाँ पे स्कोर करने के लिए वो हिस्सा देंगे जो आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखिएगा। तो डीआईज आपको इस बार टारगेट करनी है दो डीआईज आप टारगेट करोगे 3 में से, फिर उसके बाद में आप अरिथमेटिक को बनाओगे, अगर अरिथमेटिक मिला पहले तो, और अगर 2 डीआईज आपने सॉल्व कर लिए और आपको मिल गया 5 वाला जो नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी था, तो इसको खत्म कर देना इसके साथ में, लेकिन खत्म जरूर कर देना, ठीक है। मतलब ढूंढना मत, कि ऐसे मत करना कि मैं 5 सवाल ढूंढने बैठ गया ना, ये छुप सकते हैं, ये बड़े आराम से एग्जामिनर छुपा सकते हैं कहीं पे भी। तो स्टार्ट करोगे आप डीआई से, मान लीजिए अरिथमेटिक से स्टार्ट हुआ तो नहीं, स्टार्ट नहीं करना अरिथमेटिक से, अरिथमेटिक और डीआईज होंगे फिर आपके पास में। और शायद आपके पास में, क्योंकि ये मुश्किल शिफ्ट है ना, तो डेटा सफिशिएंसी भी आपको मिल जाए, या Q1 Q2 भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों टॉपिक्स मुश्किल नहीं होंगे, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही होंगे, और कई बार आपको Q1 Q2 ऐसा मिलेगा कि पहले वाले का तो एक डायरेक्ट आंसर दे दिया 60 रुपए, दूसरे वाले को कैलकुलेट करवा रहा है, यानी कि वो अल्टीमेटली एक ही सवाल कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो अरिथमेटिक से पहले। तो स्टार्ट करना डीआई से, ये अगर पहले मिल गया तो अटेम्प्ट करेंगे, अगर ये 5 वाला हिस्सा मिल गया तो इसको अटेम्प्ट कर देंगे। अरिथमेटिक लास्ट में रखना है आपको, इस शिफ्ट में भी, इसमें भी और इसमें भी, ये आपका तरीका होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी शिफ्ट मिलने वाली है, आपको बिल्कुल नहीं पता कौन सी शिफ्ट मिलेगी आपको, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है। तो शिफ्ट कोई भी हो, हम पहले से रेडी हैं, किसी भी तरीके की शिफ्ट आ जाए, 25 करने वाली आ जाए, 20 करने वाली आ जाए, 18, 17, 15 करने वाली आ जाए, हम हमारे तरीके से रेडी हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो अटेम्प्ट हैं और यहाँ पर जो अटेम्प्ट हैं, दोनों लगभग बराबर है। यहाँ पे अगर 25 अटेम्प्ट अच्छे निकल के आ रहे हैं तो यहाँ 17-18 ही अच्छे निकल के आएंगे। तो पैनिक नहीं करना है कि मेरे अटेम्प्ट थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, यार उसके 25 थे, मेरे तो 17 ही हो गए, पैनिक कर रहा हूँ अब मैं, ना, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत। क्योंकि आपने आरआरबीज में देख लेना, स्कोर बढ़ के आता है मुश्किल शिफ्ट वालों का, तो वो बैलेंस करने के लिए इक्वी परसेंटाइल मेथड काम कर रहा है।
आपका काम क्या है? आपका काम है शिफ्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने समझ लिया होगा। अब बहुत सारे कोर्सेज भी हैं हमारे, अगर आपको हेल्प चाहिए मेरी, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस है, जैसे आपने देख लिया होगा। एक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र कह रहा हूं, देखो एक आपके लिए ऑफर भी चल रहा है, रामायण भी कह रहा हूं, देखो एस्पिरेंट्स रामबाण के नाम से, एस्पिरेंट्स रामबाण के नाम से एक आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है। तो इस ऑफर में अगर आप आना चाहते हो तो ये ऑफर अभी आप अवेल कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे इस कूपन कोड के साथ में, ठीक है। तो इसमें आपके IBPS PO की तैयारी करवाएंगे टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज IBPS PO पूरा का पूरा तैयार करवा दिया हमने, मेंस के लिए अभी करवाने वाले हैं, और इसमें साथ में SBI PO होने वाला है। आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, SBI क्लर्क का हमारा बैच स्टार्ट हो गया, तो SBI क्लर्क वाले बैच में अगर आप आना चाहते हो तो उसमें भी आप आ सकते हो। सारे टीचर्स की एक्सेस मिल जाएगी, सारे के सारे कोर्सेज की एक्सेस मिल जाएगी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। ये जो सिंगल सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको हर एक एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए स्पेशल कोर्सेज मिल जाएंगे जो स्पेशल एग्जामिनेशन को डेडिकेटेड है। तो आप इसमें आ सकते हो, इसकी ज़्यादा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। 16 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1246 रुपए के अंदर। गॉट इट? चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को क्लैरिटी हो गई होगी कि अटेम्प्ट आपको किस तरीके से करने हैं। ये जो आपको मैंने अभी अभी पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया है, ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। आपकी अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज जो है वो समझा दी है। इन्हीं को लेकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। एग्जामिनेशन के अभी जब आप मॉक लगाओगे तो उसमें बस आप अपने परसेंटाइल को देखो, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल को देखो, वो आप कैसे बेहतर कर सकते हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी रेगुलर क्लासेस में आया करो, शाम को 7 बजे हमारी रेगुलर क्लास होती है, क्वालिटी कंटेंट उसमें भी हम डिस्कस करते हैं आपके रियल एग्जामिनेशन वाला। चलिए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय।